बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में मित्रों हमने बात की थी राजस्थान के पंच पीरों में, राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण पंच पीरों में से एक राजस्थान के बाबा रामदेव जी के बारे में। आज हम बात करेंगे बाकी जो लोक देवता हैं उनके बारे में। लाइव आ रहा है सर। तो प्यारे मित्रों आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता पार्ट सेकंड में गोगा जी की। कौन से देवता? गोगा जी। प्यारे मित्रों गोगा जी का जन्म चूरू ददरेवा नामक गांव में हुआ था। देखिए राजस्थान में एक जिला है, कौन सा? चूरू जिला। चूरू जिले में एक ददरेवा नामक स्थान है। कौन सा स्थान है प्यारे मित्रों? ये ददरेवा नामक एक स्थान है। यहां पर एक परिवार रहता था। तो आइए हम इनकी जन्म की एक कहानी सुनते हैं कि गोगा जी का जन्म किस प्रकार से हुआ था। राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवताओं में से एक देवता हैं। तो प्यारे मित्रों एक परिवार होता है चूरू ददरेवा में, जिनके पिता का नाम, गोगा जी के पिता का नाम ये देखिए, इनकी माता का नाम होता है बाछल देवी। और जो पिता होते हैं परिवार में उनका नाम होता है नेवर सिंह चौहान। क्या होता है प्यारे मित्रों? नेवर सिंह चौहान। सभी प्यारे मित्र लाइव जुड़ जाएं। तो प्यारे मित्रों चूरू ददरेवा में एक परिवार रहता है नेवर सिंह चौहान और इनकी पत्नी होती है बाछल देवी। इनके बहुत दिनों से शादी के बाद संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो जो बाछल देवी है ये क्या करती है, अपने गुरु के पास जाती है। और गुरु का नाम क्या होता है? गुरु का नाम होता है, बाछल देवी के गुरु का नाम, इनका जो गुरु होता है तो गुरु से लिख लीजिए गोरखनाथ। क्या नाम होता है इनके गुरु का नाम? गोरखनाथ। तो गोरखनाथ के पास जाकर बाछल देवी प्रार्थना करती है कि महाराज ऐसी कुछ समस्या है, इसका निदान करो, हमारे कोई संतान नहीं है, कोई संतान दो। तो गुरु गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर इनको एक गूगल फल दिया। क्या दिया? बाछल को एक गूगल फल दिया। कहा कि इसको घर जाकर खा लेना। और जैसे ये घर आती है और इसे रख देती है, क्योंकि बहुत दूर गई हुई थी तो थक जाती है, और घर आकर ये उसे रख देती है। इसी समय क्या होता है कि इनकी बाछल की बहन एक काछल होती है और जेवर सिंह चौहान, नेवर सिंह चौहान, ये माफ करना मित्रों, ये जेवर सिंह चौहान है। इनके पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह चौहान। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह चौहान। तो इनका जो एक भाई था, क्या नाम था इनका? नेवर सिंह चौहान। और जो बाछल की बहन थी उसका नाम क्या था मित्रों? काछल देवी। तो प्यारे मित्रों ये जो काछल देवी है इसके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तो ये क्या करती है कि जो ये गूगल दिया था गोगा जी ने, गोरखनाथ ने, ये गूगल को काछल देवी खा जाती है। क्या करती है? काछल देवी खा जाती है। तो काछल देवी का पति कौन? नेवर सिंह चौहान। और बाछल देवी का जेवर सिंह चौहान। तो प्यारे मित्रों इनके एक संतान होती है। इनके कितनी संतान होती है? 2 संतान होती है। एक का नाम होता है अर्जन सिंह और एक का नाम होता है सर्जन सिंह। तो एक का नाम होता है प्यारे मित्रों अर्जन सिंह और एक का नाम होता है सर्जन सिंह। ये पूरी एक पटकथा है, इसे आप ध्यान रखिए। अर्जन और सर्जन है, ये बाद में भी आएंगे, इसीलिए यहां इनका एक बार जिक्र कर रहा हूं। तो प्यारे मित्रों बाछल ने गूगल लाया गोरखनाथ से और इसे खा कौन जाती है? काछल खा जाती है। और इनके 2 संतान होती हैं, एक का नाम होता है अर्जन सिंह और एक का नाम होता है सर्जन सिंह। तो प्यारे मित्रों ये फिर से परेशान हो जाती है। कौन? बाछल देवी। ये फिर से अपने गुरु गोरखनाथ के पास जाती है और कहती है कि ऐसे ऐसे इस प्रकार से समस्या हो गई, मेरी छोटी बहन उस गूगल को खा गई और क्या होता है कि उसके 2 संतान हो गई और मेरे कोई संतान नहीं हुई। गुरु गोरखनाथ से काफी मिन्नतें करने के बाद गुरु गोरखनाथ प्रसन्न हुए और बाछल देवी को है इस बार एक फिर से गूगल दिया।
क्या दिया? गूगल दिया। और इस बार कहा कि इसे जाते ही तुरंत ही खा लेना, क्योंकि पिछली बार उसके साथ बाछल के साथ धोखा हुआ था, तो घर पहुंचते ही गूगल को खा जाती है। तो इस प्रकार से कुछ समय बाद उनके घर में, यानी बाछल देवी और जेवर सिंह चौहान के घर एक पुत्र का जन्म होता है। जेवर सिंह चौहान के घर एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम ये क्या निकालते हैं? गोगराज। क्या निकालते हैं? गोगराज। अब गोगराज इनका नाम क्यों निकाला गया? गोगा जी गोगल फल खाकर पैदा हुए थे, यानी इनकी माता ने गोगल फल खाया था, तो गो से इनका जो पहला नाम है, ये पहला नाम गो से गोगल फल, यानी कई बार गूगल और गोगल ये दोनों शब्द मिल जाते हैं। और गैसे हो गया मित्रों, गायों की रक्षा करने वाला, गोगाराज या गोगराज, ये दोनों शब्दों को मिलाकर के इनका नाम क्या रखा गया? गोगराज रखा गया, या फिर गोरखनाथ शब्द से गो शब्द लिया गया। तो इस प्रकार से मित्रों बाछल देवी और जेवर सिंह चौहान के गोगराज नामक एक पुत्र हुआ, जो आगे चलकर राजस्थान के लोक देवताओं में शुमार होता है। लाइव नहीं आ रहा सर, लाइव आ रहा है? नहीं आ रहा। अब प्यारे मित्रों गोगराज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और इनके जो गुरु हैं, इनकी माता के गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ। तो गुरु गोरखनाथ को ही जो गोगराज हैं ये अपना गुरु बना लेते हैं। कौन बना लेते हैं? गोगराज का गुरु भी कौन होता है? गुरु गोरखनाथ। उसके बाद क्या होता है मित्रों? जैसे इनकी शादी का समय हो जाता है, बड़े हो जाते हैं, जो गोगराज के पिता थे, कौन? जेवर सिंह चौहान, ये चूरू ददरेवा के जमींदार होते हैं या राजा होते हैं। तो इनके खूब सारी जमीन होती है, यानी राजा या सामंत थे जिनके खूब सारा जमीन था। इस प्रकार से बाद में देखना अर्जन सिंह और सर्जन सिंह के जो इनके जो चचेरे भाई थे, इनके मध्य और गोगा जी के मध्य जो युद्ध होगा वो जमीनी विवाद के कारण ही होगा। गोरखनाथ बड़े हुए, इनकी शादी हो जाती है प्यारे मित्रों। तो इनकी माता का नाम क्या हो गया? बाछल देवी, और पिता का नाम क्या हो गया? जेवर सिंह चौहान। इनका जन्म हुआ था प्यारे मित्रों भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कहां पर हुआ था? चूरू जिले में ददरेवा नामक स्थान पर। कब हुआ था? 946 ईस्वी में। कब हुआ था प्यारे मित्रों? 946 ईस्वी में, 1003 विक्रम संवत में। कब हुआ था? 1003 विक्रम संवत में। अब प्यारे मित्रों ये बड़े हो जाते हैं, इनकी शादी का समय होता है। तो इनकी शादी होती है केलम दे राठौड़ से। किसके साथ होती है प्यारे मित्रों? केलम दे राठौड़ नामक एक कन्या, जो पाबूजी राठौड़ के वंश से संबंधित है। क्या नाम था इसका? केलम दे राठौड़। पाबूजी राठौड़ राजस्थान के पंच पीरों में शामिल एक लोक देवता है, जिनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। पाबूजी राठौड़ के परिवार से ये संबंध रखती हैं, के परिवार से होती है ये। प्यारे मित्रों केलम दे राठौड़ के साथ गोगा जी का विवाह संपन्न हो जाता है। ये इस प्रकार से इनका आपस में विवाह हो जाता है। और फिर क्या होता है प्यारे मित्रों, ये जैसे ही गोगा जी केलम दे राठौड़ को अपने घर लाते हैं, उसी समय घर पहुंचते ही केलम दे राठौड़ को एक सर्प होता है, वो सर्प आकर के डस लेता है। क्या करता है? केलम दे राठौड़ को सर्प आकर के डस लेता है। और सर्प के डसते ही क्या होता है? केलम दे राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। गोगा जिससे नाराज होते हैं और क्या करते हैं? एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में गरम तेल उबालते हैं, नीचे उसके अग्नि लगाते हैं और जो भी अपना मंत्र बोलते हैं, क्योंकि इनको गुरु गोरखनाथ के शिष्य रहे थे। क्या?
गुरु गोरखनाथ के शिष्य रहे थे। मैंने बताया कि इनकी माता का गुरु कौन था, गुरु गोरखनाथ, तो इनका गुरु भी कौन था, गोरखनाथ। बहुत दिनों की बात हो जाती है, जैसे बड़े हो रहे होते हैं, गुरु गोरखनाथ मृत्यु के समीप होते हैं, यानी अपने अंतिम क्षणों में होते हैं। तो उस समय ये किसी को अपने वारिस बनाना चाहते थे गुरु गोरखनाथ। तो इन्होंने कहा कि मेरा जो सच्चा शिष्य है वो कौन है जो मेरे आगे की परंपरा को बढ़ा सके। तो गुरु गोरखनाथ ने गोगराज को चुना और गोगराज को आशीर्वाद देकर गए कि जो भी सांप वगैरह होते हैं, यानी ये बाद में आती है कि नागराज प्रस्तुत हुए और तक्षक नामक नाग प्रस्तुत हुआ, इनको वचन दिया, आशीर्वाद दिया कि आज से सांपों को जो भी काटेगा आप सांप देवता के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन इससे पहले भी एक घटना थी कि गोगराज को गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया था कि सांपों को तुम अपने वश में कर सकते हो, सांप काटे हुए को तुम ठीक कर सकते हो। तो इनके पास मंत्र थे, ये जानते थे, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, गुरु गोरखनाथ के मंत्र और आशीर्वाद से एक गरम तेल की कढ़ाई बनाई। क्या किया मित्रों, ये गरम तेल की इन्होंने कढ़ाई बनाई और इसमें क्या किया, ये गरम तेल हो गया और बाहर से इन्होंने मंत्र बोला तो जो सांप थे वो सभी सांप इसमें आ करके मरने लगे, गिरने लगे। ये देख करके तक्षक नामक जो नागराज है वो प्रस्तुत हुआ, प्रकट हुआ गोगा जी के सामने। बोले बालक क्या बात है, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, सभी सांपों को मार दिया तुमने, ऐसे तो पूरी दुनिया सांपों से खाली हो जाएगी, फिर तुम एंटीबॉडी किससे बनाओगे। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि मेरी पत्नी का क्या दोष था कि इन्होंने सांप ने घर आते ही उसे काट लिया, अभी तो मेरी शादी हुई है। नागराज खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम बताओ क्या करना है। कहते हैं मेरी पत्नी को जीवित करो। तो नागराज तक्षक, एक नागराज तक्षक प्रस्तुत होता है। क्या नाम है प्यारे मित्रों, नागराज, जिसका नाम होता है तक्षक। तक्षक प्रकट होता है और गोगा जी को आशीर्वाद देता है। यानी इनकी पत्नी केलमदे राठौड़ का जो सांप जहर चूस के गया था, उस जहर को ये बाहर निकालते हैं और केलमदे राठौड़ जीवित हो जाती है। इसके बाद नागराज तक्षक ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद जब भी कोई सर्प किसी भी व्यक्ति को काटेगा, आपका नाम लेने से, खिजड़ी के वृक्ष के नीचे जाने से वो सूतर ठीक हो जाएगा, आपके थान पर ले जाने से वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और बाय स्टडी का एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन करें बाय स्टडी नाम से। और साथ ही बाय स्टडी का एक ऐप भी है, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी के ऐप को डाउनलोड करें। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध होंगे। अभी जो वैकेंसियां चल रही हैं, दिल्ली पुलिस की हुई, पटवार की हुई, इनके लिए जो आगामी परीक्षाएं हैं, इनके लिए बेहद सारगर्भित जानकारी में जो कोर्स हैं वो दिए जा रहे हैं। आप एक बार बाय स्टडी प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और लॉगिन करिए, चेक करिए। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से ये घटनाक्रम हो जाता है। तो इन्हें क्या, कौन सी उपाधि मिलती है, सांपों के देवता। कौन सी उपाधि मिलती है प्यारे मित्रों, सांपों के देवता। सांपों के देवता कौन है प्यारे मित्रों, गोगा जी, और नागों के देवता तेजा जी, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो सांपों के देवता कौन हो गए, गोगा जी। तो इस प्रकार से केलमदे राठौड़ जीवित हो गई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो फिर क्या होता है प्यारे मित्रों, इसी समय मध्यकाल आ जाता है। मैंने बताया कि इनका जन्म कब हुआ था, 946 ईस्वी में, 946 ईस्वी में। उसी समय 1025 में, कब प्यारे मित्रों, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी मध्यकालीन भारत में वो युद्ध करने के लिए आता है, सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए आता है। और महमूद गजनवी मुस्लिम आक्रांता, जिसने यहाँ की सभ्यता संस्कृति को छिन्न भिन्न विच्छिन्न किया, नष्ट किया, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा। तो वही महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था। कौन सा महमूद गजनवी, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था। मोहम्मद गौरी नहीं, महमूद गजनवी। मोहम्मद गौरी था 1192 ईस्वी में, पृथ्वीराज चौहान वाला। और ये भी गोगा जी चौहान है, चौहान वंशीय राजपूत थे। और कब आता है वो, 1025 ईस्वी में। वहीं जिसने सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया था, यहाँ के मंदिरों को, अस्तित्व को मिटाने का भरसक प्रयास किया था। तो वो इस समय क्या होता है, किधर से गुजर रहा होता है, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके। तो इनके बारे में एक आम
कथा प्रचलित है राजस्थान में कि जिस समय गोगा जी गायों की रक्षा कर रहे होते हैं, उसी समय क्या होता है कि वो सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके और बहुत सारा उसकी, यानी यहां पर आक्रमण क्यों होते हैं भारत के अंदर मध्यकाल में, इसीलिए होते थे कि भारत का जो ऐश्वर्य था, धन दौलत संपदा थी, इसकी ख्याति दूर दूर तक थी। यानी जो अरब आक्रांता थे उनका मुख्य कारण यही था कि यहाँ पर जो धन दौलत था उनको लूटना, यहाँ की सभ्यता को नष्ट करना, संस्कृति को नष्ट करना। तो वो यहाँ पर आया, मंदिर को उसने लूटा, उसने सोना चांदी और जवाहरात देखे तो उसकी आंखें सन्न रह गई। तो उसने सोचा कि इतना सोना, इतना धन, अकूद संपदा में मैंने तो कभी विश्वास ही नहीं किया। तो क्या करता है कि उसकी तो बाँछें खिल गई। उसने क्या किया कि आसपास के इलाकों में जो भी, सोमनाथ मंदिर गुजरात, आसपास के इलाकों में जो भी, यानी उसको सोने को ले जाने के लिए मध्य भारत में यानी मध्य एशिया में उसे ले जाने के लिए वाहन भी चाहिए। तो प्राचीन जमाने में कौन से वाहन चलते थे? ऊंट, घोड़े, गधे, गाय, बैल आदि चाहिए थे। तो वो क्या करता, अपनी सेना को भेजता है। तो इनकी जो गोगा जी की गाय वगैरह होती हैं, इनको लाने के लिए वो अपने सैनिकों को भेजता है। गोगा जी की जो गायें हैं उनको उसके सैनिक ले आते हैं। क्या करते हैं प्यारे मित्रों? उसके सैनिक ले आते हैं। और ये खबर किनको मिलती है? गोगा जी को मिलती है कि जो महमूद गजनवी है ये गायों को, आसपास के जो भी जानवर हैं उनको ले जा रहा है बंदी बना बना करके। तो फिर ये क्या करते हैं गोगा जी, उस समय उनसे युद्ध करते हैं और वो उनके साधनों को लेकर यहां तक पहुंच जाता है। कहां? चूरू ददरेवा में। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करें महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। 17वीं बार जो आक्रमण किया था, अंतिम आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर किया था, ध्वस्त कर दिया था उस मंदिर को। और इनके साथ युद्ध होता है किसका? वीर गोगाजी चौहान का। किनका युद्ध होता है प्यारे मित्रों? वीर गोगाजी चौहान का इनके साथ युद्ध होता है। प्यारे मित्रों, ये कौन सा बार युद्ध था इनका? 9वीं बार युद्ध था। गोगाजी चौहान इनके साथ, इसके साथ महमूद गजनवी के साथ 9वीं बार युद्ध कर रहे थे और इस युद्ध में ये विजयी होते हैं, लेकिन ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, युद्ध का सार सुन लीजिए। ये चूरू ददरेवा नामक स्थान होता है जहां इनका जन्म हुआ था। एक तरफ महमूद गजनवी की विशाल सेना होती है, महमूद गजनवी की विशाल सेना होती है, और गोगा जी के 47 पुत्र और 60 भतीजे। और भतीजे कौन से? आप आश्चर्य करेंगे, भतीजे वे अर्जन और सर्जन के पुत्र। अर्जन और सर्जन कौन थे? मैंने बताया था नेवर सिंह चौहान और काछल देवी के पुत्र। अर्जन सर्जन के 60 पुत्र, यानी इनके जो और गोगा जी के कितने पुत्र? 47 पुत्र। इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन गोगा जी ने इतना शानदार युद्ध किया, भयंकर तरीके से युद्ध कर रहे हैं। चूरू ददरेवा में विशाल सेना होती है महमूद गजनवी की एक तरफ, और एक तरफ होता है वीर गोगा चौहान का परिवार जिसमें उनके 47 पुत्र होते हैं, 60 उनके भतीजे होते हैं, और एक तरफ महमूद गजनवी की विशाल सेना होती है। और इनका युद्ध होता है गोगा जी से चूरू ददरेवा में। गोगा जी ने इतना भयंकर और शानदार युद्ध किया कि महमूद गजनवी की जो सेना थी उसके छक्के छुड़ा दिए, लेकिन अंतिम तौर पर परिणाम क्या रहा कि गोगा जी वीरगति को प्राप्त हो गए। और लेकिन इस युद्ध में इन्होंने अर्जन व सर्जन की हत्या कर दी। क्या कर दिया मित्रों? अर्जन व सर्जन की हत्या कर दी, क्योंकि ये जो गोगा जी के क्षेत्र की गायें थी, चूरू ददरेवा के आसपास के जो एरिया था उसकी जो गायें थी,
उनको महमूद गजनवी को ले जा करके सौंप रहे थे और साथ ही इनका जमीन विवाद भी था। तो प्यारे मित्रों, हाँ जी, राजवीर गुनावत जी, मैंने बताया अर्जन सर्जन गोगा जी के हाँ मोसेरे भाई थे। मैंने यही बताया कि गोगा जी होते हैं, बाछल के पुत्र कौन होते हैं? गोगा जी। ये देख लीजिए, आपने यदि पीछे वीडियो नहीं देखा तो ये बाछल देवी और जेवर सिंह चौहान के पुत्र होते हैं कौन? गोगा जी। कौन होते हैं प्यारे मित्रों? गोगा जी। और साथ में इनके बाछल की बहन काछल होती है, जेवर सिंह के नेवर सिंह भाई होते हैं और इनके पुत्र होता है अर्जन सिंह और सर्जन सिंह। तो ये क्या लगे आपस में? मौसेरे भाई हुए कौन? गोगा जी, अर्जन सिंह और सर्जन सिंह। तो मैंने आपको बताया कि अर्जन सिंह और सर्जन सिंह के कितने पुत्र थे? 60 पुत्र मिलके, और गोगा जी के 47 पुत्र। इनकी शादी गोगा जी की किसके साथ बताई थी मैंने? केलमदे राठौड़ के। लेकिन इनकी एक शादी और हुई थी प्यारे मित्रों, किसके साथ? सरियल के साथ। मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे थे घूमने विचरण करने, उसी समय इनको एक सरियल नाम की लड़की मिली, सुंदर कन्या, जिस पर ये मोहित हो गए और इन्होंने शादी कर ली। तो इन्हें कई बार क्वेश्चन आता है, सरियल का भरतार किस लोक देवता को कहा जाता है? सरियल का भरतार कहा जाता है गोगा जी को। हाँ जी पंकज जी, मैंने बता दिया। राजवीर गुनावत जी, पत्नी केलमदे। हाँ जी पंकज जी, गुड इवनिंग। मुकेश पोसवाल जी, गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे मित्र एक बार जुड़ जाएं। करण सर जी, थैंक यू। हाँ जी, सभी प्यारे मित्रों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से इनके मध्य युद्ध होता है चोरो ददरेवा में। युद्ध करते हुए इनका जो सिर है प्यारे मित्रों, ये सिर कहां गिर जाता है? ये चूरू ददरेवा में ही गिर जाता है। कहां गिर जाता है? चूरू ददरेवा में। तो जो सिर है इनका, ये गिर गया मित्रों कहां पर? चूरू ददरेवा, जहां इनकी जन्मस्थली थी। और युद्ध करता हुआ इनका जो धड़ है, ये कहां गिरता है प्यारे मित्रों? यानी इसे धुरमेड़ी या धड़मेड़ी, यानी धड़ है, धड़ जहां गिरा उसे क्या कहेंगे? धड़मेड़ी। धुरमेड़ी, धरमेड़ी। ये कहां है मित्रों? नौहर हनुमानगढ़ में। और मित्रों जहां पर सिर गिरा इनका, तो ये क्या कहलाती है? शीर्षमेड़ी। क्या कहलाती है प्यारे मित्रों? शीर्षमेड़ी। जहां पर इनका सिर गिरा चूरू ददरेवा में, वो कौन सा क्या कहलाता है? शीर्षमेड़ी। और नौहर हनुमानगढ़ में युद्ध करते हुए इनका धड़ गिरा, तो ये क्या कहलाएगा? धड़मेड़ी या धुरमेड़ी। इसे इस प्रकार से कहा जाता है। यहीं पर यानी इनका धड़ गिरा था, तो इनकी जो समाधि है वो कहां है प्यारे मित्रों? इनकी जो समाधि है ये नौहर हनुमानगढ़ में ही है। कहां पर है प्यारे मित्रों? नौहर हनुमानगढ़ में। हाँ जी पंकज शर्मा जी, बोलो गोरखनाथ महाराज की जय। बिल्कुल, अभी अभी इनकी जयंती भी गई, आपको पता हो तो। थैंक यू जी। प्यारे मित्रों, और भी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे सभी मित्रों के पास ये पहुंच जाए। और इनकी घोड़ी जो मित्रों थी वो कौन सी थी? नीली घोड़ी, जिसे क्या नाम दिया गया था? नीली घोड़ी थी, जिसे गोगा जी प्यार से क्या कहते थे? गोगा बप्पा।
गोगा बाप्पा कहते थे। प्यारे मित्रों, मैंने बताया कि इनका जो समाधि है वो कहाँ है, नौहर हनुमानगढ़ में। आइए हम इनके मंदिरों के बारे में भी बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, मंदिरों के बारे में बात करते हैं। तो इनके जो मंदिर है, प्रमुख मंदिर की यदि हम बात करें तो इनका मंदिर जहां पर इनकी समाधि है नौहर हनुमानगढ़ में, ये वहां पर इनका प्रमुख मंदिर है, मकबरे नुमा मंदिर है। कैसा मंदिर है मित्रों, मकबरे नुमा मंदिर है। यानी मंदिरों की आम स्टाइल आपने देखी होगी, इस प्रकार से रहते हैं। ये इन पर ध्वजा हो गई और ये इनका मंदिर हो गया, यहां पर किसी की देवता की मूर्ति होती है। लेकिन ये जो गोगा जी का मंदिर है ये अपने आप में सबसे विशिष्ट है। कैसे, तो आइए हम देखते हैं। गोगा जी का जो मंदिर है ये दरगाह नुमा है, यानी मकबरे नुमा। यहां पर इसका दरवाजा है और इस दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है मित्रों, बिस्मिल्लाह अंकित है। क्या अंकित है, बिस्मिल्लाह। और मंदिर का जो मकबरे नुमा मंदिर है ये किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं कि इन्होंने मंदिर क्यों बनवाया, इसने मंदिर क्यों बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। प्यारे मित्रों, मैंने बताया कि इस मंदिर के दरवाजे पर क्या अंकित है, जी बिल्कुल, गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है नौहर हनुमानगढ़ में। राजवीर गुनावत जी, बिल्कुल वहीं भरता है। तो प्यारे मित्रों, मकबरे नुमा मंदिर किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। कैसा मंदिर है ये, मकबरे नुमा मंदिर है। तो यहां गोगा जी की ये समाधि हो गई। और यहां पर प्यारे मित्रों गोगा जी के पुजारी जो होते हैं, कौन, पुजारी जो होते हैं ये मुस्लिम और हिंदू दोनों पुजारी होते हैं। तो एक माह कौन पूजा करता है, हिंदू पुजारी करते हैं, और 11 माह कौन पूजा करता है, मुस्लिम पुजारी करते हैं, जिन्हें चायल कहा जाता है, यानी कायम खानी मुसलमान पूजा करते हैं। प्यारे मित्रों, पुजारी कौन होते हैं देख लेते हैं। पुजारी होते हैं एक माह हिंदू पुजारी, और 11 माह कौन से पुजारी होते हैं, 11 माह जो पूजा करते हैं वो मुस्लिम पुजारी होते हैं। कैसे पुजारी होते हैं प्यारे मित्रों, मुस्लिम पुजारी, यानी कौन से, कायम खानी मुसलमानी, कायम खान मुसलमान। प्यारे मित्रों, आपने देखा होगा कि मध्यकाल में जो धर्मांतरण का कार्य था मुसलमानों के द्वारा, ये भारत में भयंकर तरीके से किया गया। तो इसी समय जो वीर गोगा चौहान मुसलमानों से युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गए, उनके ही 17वीं पीढ़ी में आकर के कायम सिंह चौहान पैदा होते हैं। और इनको मुसलमानों ने जबरन मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा दिया, और ये तब से क्या कहलाने लग गए, कायम खानी मुसलमान कहे जाने लगे। ये जो कायम सिंह था, इसकी हम बात करें, यानी कहानी आप सुन लीजिए। कायम सिंह नामक 17वीं पीढ़ी में एक गोगा जी का वंशज होता है। कायम सिंह गोगा जी का वंशज। ये कहां का होता है मित्रों, ये शेखावाटी में उदयपुर वाटी की तरफ, शेखावाटी में उदयपुर वाटी की तरफ इसका शासन होता है। यानी शेखावाटी की तरफ ही है चूरू, हनुमानगढ़, तो उसी तरफ शेखावाटी में उदयपुर वाटी की तरफ इनका साम्राज्य होता है। मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि गोगा जी के पिता कौन, जेवर सिंह चौहान क्या थे, राजा थे, सामंत थे या जमींदार थे। इनके पास खूब सारी जमींदार थी, तो जो पहले जमींदार था वही अपने आप में राजा थे। तो मुस्लिमों ने क्या किया कि इनका जो कायम सिंह राजा हुआ, इसको क्या किया,
मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा दिया। कायम सिंह को मुस्लिम धर्म यानी जबरन मुस्लिम धर्म तलवार के बल पर स्वीकार करवा दिया। मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा दिया। और उसके बाद से जो कायम सिंह के वंशज हैं ये आज तक क्या कहे जाते हैं, कायम खानी मुसलमान कहे जाते हैं, जो 11 माह इस मंदिर की पूजा करते हैं। क्या करते हैं मित्रों, 11 माह इस मंदिर की पूजा करते हैं। बिल्कुल राजवीर जी, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिख्या कहा जाता है, लेकिन प्यारे मित्र आज हम पढ़ रहे हैं गोगा जी। प्यारे मित्रों इस मंदिर की यदि हम बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माण है महाराजा गंगा सिंह ने हिंदू शैली में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मैंने बताया कि ये दरगाह नुमा मंदिर है, मकबरे नुमा मंदिर है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और क्यों करवाया था, क्योंकि इसकी सेना में, फिरोज शाह तुगलक की सेना में कायम खानी मुसलमान भर्ती थे। तो इन्होंने कहा कि ये हमारे वंशज हैं, इनका मंदिर बनाओ। तो इन्होंने कैसा मंदिर बनाया, मकबरा नुमा मंदिर बनवाया। इसकी समाधि पर क्या लिखवाया, बिस्मिल्लाह इनके दरबार पर। और पुजारी 1 माह हिंदू होता है, 11 माह मुस्लिम पुजारी कायम खानी कायम सिंह के वंशज होते हैं। प्यारे मित्रों यहीं पर क्या होता है, इनका जो जीर्णोद्धार है मंदिर का महाराजा गंगा सिंह ने हिंदू शैली में बनवाया। महाराजा गंगा सिंह ने हिंदू शैली में, कौन सी शैली में मित्रों, हिंदू शैली में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। और आजकल इसका देखरेख कौन करती है, राजस्थान सरकार करती है। कौन करती है, राजस्थान सरकार करती है। ये जो मंदिर है कहाँ बताया था मैंने, नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ के पास ही इनके जो गुरु थे, कौन, गोरखनाथ। ये मंदिर हो गया इनका यहां पर। और इनके पास ही एक गोरख तालाब है। क्या है मित्रों, गोरख तालाब। तो प्यारे मित्रों ये हो गया इनका कहां का मंदिर, नौहर हनुमानगढ़ का मंदिर। कहां पर है ये मंदिर, नौहर हनुमानगढ़। जहां पर मेला कब लगता है, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण जो जन्माष्टमी होती है उसके एक दिन बाद गोगा नवमी मनाई जाती है, इस दिन इनका मेला लगता है। तो यहां पर जो मेला होता है ये कब लगता है प्यारे मित्रों, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। तो मित्रों ये हो गए अपने गोगा जी। प्यारे मित्रों वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। असलम खान, हाय हाय, गुड इवनिंग भाई असलम। और सभी मित्रों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिए, जिससे सभी मित्र और भी जुड़े इससे वीडियो से, सभी को लाभ हो। अब प्यारे मित्रों इनको हम दूसरा मंदिर देख लेते हैं। तो दूसरा मंदिर जो है ये कहाँ है मित्रों, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है, टापरो कहा जाता है या झोंपड़ी कहा जाता है। दूसरा मंदिर हम देखें, गोगा जी की ओल्डी, टापरो यानी इसे ये शब्द कहे जाते हैं, या झोंपड़ी भी कहा जाता है। यह है मित्रों किलोरियों की ढाणी। कौन सी, किलोरियों की ढाणी, सांचौर जालोर में। किलोरियों की ढाणी कहां पर है प्यारे मित्रों, सांचौर जालोर में है इनका मंदिर, जो कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है एक खेजड़ी का वृक्ष है, उसके नीचे मंदिर बना हुआ है। ये देखिए इनका जो मंदिर है ये इस प्रकार से एक खेजड़ी का वृक्ष होता है, इसके नीचे ये मंदिर इनका बना हुआ है, जिसे जो मंदिर होता है इसे क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों, थान कहा जाता है। यहां पर सर्प की आकृति इंगित होती है।
और जो इनकी मूर्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, भाला लिए हुए योद्धा के रूप में या फिर सर्प के रूप में गोगा जी को पूजा जाता है, यानी ये सर्प की आकृति। और कौन से वृक्ष के नीचे प्यारे मित्रों, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और यहां पर क्या होता है, सांप काटने का इलाज होता है। क्या होता है, सांप काटने का इलाज होता है, क्योंकि गोगा जी को तक्षक नामक सांप ने क्या दिया था, वरदान दिया था कि जब भी कोई सांप किसी व्यक्ति को काटेगा तो आपके थान के नीचे लाने से वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। सांप काटने का इलाज किया जाता है प्यारे मित्रों। प्यारे मित्रों, मैंने बताया था कि गोगा जी के जो भोपे होते हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, ढेरू वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। और जो किसान होता है ये अपने हल व हाली, हाली कौन होता है, जो किसानी करता है उसे क्या कहा जाता है, हाली कहा जाता है। और ये किसान अपने हल और हाली को क्या बांधता है, राखड़ी बांधता है, राखी बांधता है, जिसे क्या कहता है, राखड़ी बांधता है कहा जाता है। गोगा जी के भोपे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ढेरू वाद्य यंत्र के साथ इनकी आराधना करते हैं। ढेरू वाद्य यंत्र। और मित्रों, मैंने बताया कि किसान जो अपने हल व हाली को राखी बांधता है उसे क्या कहा जाता है, राखड़ी कहा जाता है। किसान अपने हल व हाली को जो राखी बांधता है उसे क्या कहा जाता है, हाली कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों, राखड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राखड़ी कहा जाता है। और प्यारे मित्रों, इनकी जो मूर्ति होती है वो कैसे होती है, इनकी जो पूजा की जाती है वो सर्प के रूप में की जाती है। और किसके रूप में की जाती है, भाला लिए हुए योद्धा, हाँ जी राजवीर जी, ढेरू वाद्य यंत्र के साथ, भाला लिए हुए योद्धा या फिर सर्प के रूप में इनकी पूजा की जाती है। बिट्टू जी, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में। शानदार बात है। इससे पहले कि दिल की धड़कन धड़कना छोड़ दे, इससे पहले कि दिल की धड़कन धड़कना छोड़ दे और आरजू मन में तड़पना छोड़ दे, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि ये देश धड़कने लगे, जिसके लिए स्वयं तड़पते हो, अकेले तड़पते हो, ये सारा देश तड़पने लगे। तो प्यारे मित्रों, इसी क्रम से हम आगे बढ़ाते हुए गोगा जी के बाद, ये अपना गोगा जी पूरे हो गए थे राजस्थान के पंचपीरों में से एक। जी बिल्कुल, पत्थर पर सांप की आकृति के रूप में पूजा की जाती है। अब प्यारे मित्रों, हम बात करते हैं, गोगा जी अपने कंप्लीट हो गए, और भी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। आज फिर हम बात करते हैं पाबूजी राठौड़ की। कौन से लोक देवता, पाबूजी राठौड़। गोगा जी कौन से वंशीय थे, चौहान वंशीय, पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ जो होते हैं राव सिंहा के वंशज होते हैं। किनके वंशज होते हैं मित्रों, राव सिंहा के वंशज होते हैं। इनका जो जन्म हुआ था ये कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे मित्रों, कोलूमंड जोधपुर में, यानी जोधपुर जिला है राजस्थान का एक जिला। कौन सा, जोधपुर। यहां पर एक कोलूमंड स्थान है। कौन सा स्थान है प्यारे मित्रों, कोलूमंड नामक एक स्थान है जहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का जो नाम है ये मित्रों घांगल देव राठौड़ था, और इनकी जो माता थी ये कमला देवी थी, या कमला दे। प्यारे मित्रों, एक परिवार होता है,
परिवार में महिला होती है गांगल, इनके जो पिता होते हैं वो घांगलदेव राठौड़, और जो माता होती है ये कमलादे होती है। यानी घांगलदेव राठौड़ और पत्नी होती है कमलादे। तो यानी इनके एक संतान होती है जिनका क्या नाम होता है, पाबूजी। तो पाबूजी का जन्म कब होता है मित्रों, 1239 ईस्वी में। कब होता है, 1239 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कब होता है, 1239 ईस्वी में। कहाँ पर होता है, कोलूमंड, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में है। पिता का नाम घांगलदेव राठौड़ है, माता का नाम कमलादे है। तो प्यारे मित्रों, ये तो हो गई इनकी शुरुआती जीवन की कथा। पाबूजी राठौड़ किसके वंशज थे, राव सिंहा के वंशज, मारवाड़ का पितृपुरुष। मारवाड़ का पितृपुरुष, आदि पुरुष, मूल पुरुष राव सिंहा। यानी मूल पुरुष, आदि पुरुष कौन होता है, जिस वंश की वहां पर कोई स्थापना करता है साम्राज्य की, वो कौन होता है, राव सिंहा। मारवाड़ के पितृपुरुष थे, आदि पुरुष थे, इसलिए इन्हें पितृपुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है। पाबूजी राठौड़ जोधपुर कोलूमंड में इनका जन्म हुआ। घांगलदेव राठौड़ पिता थे, माता कमलादे। पाबूजी 1239 में इनका जन्म हुआ। अब आगे मित्रों बात करते हैं, इनके एक बहनोई होते हैं जिनका नाम होता है जींदराव खींची। यानी ये एक तरह से आप कहानियों के रूप में लीजिए कि राजस्थान के लोक देवता क्यों बने मित्रों, इन्होंने समाज में अच्छा काम किया, गायों की रक्षा की, पशुओं की रक्षा की, मनुष्य को जीवन मूल्यों की रक्षा करना सिखाया, इन्हें सामाजिक समरसता दी, यानी समाज में भेदभाव, अछूत आदि जो जातिगत व्यवस्थाएं थी इनको दूर किया, और साथ में जो गायों की रक्षा है इनको इसने बढ़ावा दिया। तो इन सब के कारण इन लोगों को क्या कहा जाने लगा, लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। हम नहीं कह देते जब कोई अच्छा आदमी होता है, अरे ये आदमी तो बड़ा ही देवता है। तो इसी प्रकार से ये जो लोग हैं ये भी पहले लोगों की श्रेणी में ही थे, लेकिन इन्होंने अपने अच्छे कर्मों की वजह से, कामों कार्यों की वजह से इन्होंने लोक देवताओं का स्थान ग्रहण कर लिया है मित्रों। हाँ जी, पत्नी फूलमदे या सुपारदे दोनों, इनके फूलमदे या सुपारदे दोनों नाम बोलते हैं। और जिनको फूलमदे या सुपारदे को क्या कहा जाता है मित्रों, शूर्पणखा का अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपारदे या फूलमदे को। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे मित्रों, इससे पहले हम एक स्टोरी पढ़ लेते हैं। ये होता है कोलूमंड जोधपुर। क्या होता है मित्रों, कोलूमंड, यानी जोधपुर में एक स्थान होता है, कौन सा, कोलूमंड जोधपुर। यहां पर निवास कौन करती है, देवल चारणी। यानी चारण की पत्नी क्या कहलाएगी प्यारे मित्रों, चारणी कहलाएगी। जैसे लाछा गुजरी वीर तेजाजी के समय, यानी जो गुजर की पत्नी है वो गुजरी कहलाएगी। यानी किसी भी जाति से संबंधित जो महिलाएं होती है तो उनके पीछे वहीं जो जाति शब्द है वो लग जाते हैं। तो देवल चारणी यानी चारण की पत्नी थी, इसलिए इन्हें चारणी कहा गया। और देवल चारणी नामक एक महिला होती है, इसके पास एक घोड़ी होती है। घोड़ी का नाम क्या होता है प्यारे मित्रों, केसर कालमी होता है। क्या नाम होता है घोड़ी का, केसर कालमी का। और ये जो घोड़ी थी ये इतनी ख्याति प्राप्त थी, यानी इसकी दूर दूर तक ख्याति थी। क्यों, मान लीजिए महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा हो गया, इस प्रकार की एक घोड़ी थी, ठीक है। और जो ये केसर कालमी नामक घोड़ी थी, कौन सी, केसर कालमी, कहा जाता है कि ये विद्युत की तरह से द्रुत गति से ये रेस करती थी और सुंदर थी, आकर्षक थी, इसीलिए लोग इसे पसंद करते थे। माता का नाम कैलमदे, पत्नी का नाम, हाँ जी बिल्कुल बिट्टू जी, माता का नाम कैलमदे और पत्नी का नाम फूलमदे, कैलमदे और पत्नी का नाम फूलमदे या सुप्यारदे जिन्हें हम कहा जाता है। और कहीं कहीं इनका मिलता है कि इन्हें, क्योंकि पाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, इसीलिए जो सामाजिक यानी सामान्य जीवन में क्या कहा जाता है, फूलमदे को
क्या कहा जाता है, शूर्पणखा का अवतार कहा जाता है। हाँ, ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी को पूजा जाता है। बिल्कुल जी। तो हम कहाँ थे, केसर काल में इनकी जो घोड़ी थी देवल चारणी की, ये अत्यंत सुंदर थी और साथ ही भयंकर गति से, यानी घोड़े की जो हॉर्स पावर होती है 746, शायद इससे भी अधिक होगी, तो इसलिए इसकी जो ख्याति थी दूर दूर तक थी। तो इसी समय जो पाबूजी होते हैं, पाबूजी के बहनोई, कौन, पाबूजी के एक बहनोई होते हैं जींदराव खींची। ये कहां का राजा था मित्रों, या जमींदार कह दीजिए, ये था जायल नागौर का। जमींदार था, ये बंठन के अपने ससुराल आया एक दिन। कहां पर, ये आया कोलुमंड जोधपुर में। यहां पर इसने रास्ते में आते हुए देवल चारणी की जो घोड़ी थी केसर गालमी को देख लिया। इसको चलते फिरते हुए ये इस पर मोहित हो गया। मोहित का मतलब ये इसे अच्छी लगी तो ये कहा कि देवल चारणी ये घोड़ी मुझे चाहिए। देवल चारणी को भी ये घोड़ी प्रिय थी, लेकिन देवल चारणी ने मना कर दिया और बीच बचाव करने इनके लड़ाई हो गई। तो बीच बचाव करने कौन आ जाते हैं, पाबूजी आ जाते हैं इनकी लड़ाई को शांत करवाने के लिए। अब ये जो जींदराव खींची है ये पाबूजी राठौड़ से भी लड़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, और ये नाराज होकर के अपने ससुराल से वापस कहाँ आ जाता है प्यारे मित्रों, जायल नागौर में आ जाता है। कुछ समय घटता है, व्यतीत होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो पाबूजी हैं ये बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इनकी शादी होने की उम्र हो गई। तो इनकी शादी तय होती है किसके साथ, फूलम दे या सुप्यार दे के साथ। किसके साथ मित्रों, इनकी शादी होती है फूलम दे या सुप्यार दे। और इनकी बारात कहां जाती है प्यारे मित्रों, अमरकोट। अमरकोट के राजा, यानी आप राजा शब्द से एक मतलब समझिए। राजा जो मध्यकालीन तक क्या होता था कि जो जमींदार या सामंत होते थे उन्हें राजा कहा जाता था। महाराजा क्या होते थे, यानी महाराजाओं के बीच में अधीनस्थ होते थे, उन्हें क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। यानी कुछ क्षेत्र उन्हें अपने चाहने वाले को, जो राजपूत जाति के लोग थे, वो दे देते थे अपने रिश्तेदारों को, तो वो उस क्षेत्र का राजा हो जाता था। इसलिए क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। महाराजा क्या होते हैं, जैसे कि मानसिंह हुआ जयपुर वाला, ठीक है, ये बड़ा राजा हो गया था। और राव जोधा हो गया, ये बड़े महाराजा हो गए थे। महाराणा कुंभा हो गया, फिर प्रताप हो गए, यानी इनके अधीनस्थ काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। या आप जमींदार को भी राजा कह सकते थे, उस समय एक प्रथा थी। तो प्यारे मित्रों, अमरकोट के राजा सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी। किसकी, सूरज सिंह सोडा की पुत्री। और ये अमरकोट कहाँ है आजकल, पाकिस्तान में। और वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, उसका तो जन्म ही हमने किया है, ठीक है। सूरज सिंह सोडा की पुत्री। तो पत्नी का नाम क्या था प्यारे मित्रों, फूलम दे या सुप्यार दे। अब होता क्या है, ये बारात लेकर के, कौन, पाबूजी राठौड़ बारात लेकर के अमरकोट पहुंच जाते हैं राजा सूरज सिंह सोडा की पुत्री से विवाह करने के लिए। और घोड़ी इनको पसंद कौन सी थी, केसर कालमी। तो केसर कालमी घोड़ी को लेकर के ये आ जाते हैं, कौन, पाबूजी राठौड़। हाँ जी मोहित कुमार जी, पाकिस्तान में, बिल्कुल सर। डाकिये की पत्नी को डाकन क्यों नहीं कहा जाता, अरे ऐसा कहोगे प्यारे मित्र तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। मोहित कुमार जी, हाँ जी, पाबूजी के वंशज 3.5 फेरे लेते हैं, बिल्कुल। अभी इनके बारे में हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं प्यारे मित्रों। आप और भी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी करते रहिए वीडियो को।
वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करिए और अपने मित्रों के साथ धीरे धीरे शेयर करिए, जिनसे उनको पता चले कि यहाँ पर बाय स्टडी नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासें होती हैं। तो पाबूजी राठौड़ मित्रों विवाह करने या बारात लेकर कहाँ चले जाते हैं? अमरकोट चले जाते हैं। घोड़ी कौन सी लेते हैं? केसर कालमी घोड़ी लेते हैं। और ये खबर किसको मिलती है? और पाबूजी राठौड़ इससे पहले क्या करते हैं कि अपने विवाह की सूचना किसको दे देते हैं? इनके जो बहनोई होते हैं जींदराव खींची को, इसके पास निमंत्रण लेकर के एक व्यक्ति को भेजते हैं। लेकिन जींदराव खींची गुस्से में बड़ा पागल हो रहा था, क्योंकि इसका अपमान हुआ था अपने ससुराल में, मूंछों पर ताव दिए बैठा था। तो ये जैसे ही ससुराल का कोई आदमी जींदराव खींची के पास गया, और वो भी पाबूजी राठौड़ का शादी का कार्ड लेके, न्योता लेके, निमंत्रण लेके, तो इसने अपना आपा खो दिया और उस व्यक्ति की इसने हत्या कर दी। और ये सूचना पाबूजी राठौड़ को मिली, तो इसने सोचा यार नहीं आएगा तो तेरी विवाह कोई कैंसिल थोड़ी होगा, अपने को शादी करनी। तो केसर कालमी को लेकर कहाँ चला जाता है? अमरकोट चला जाता है। ये सूचना जींदराव खींची को मिल जाती है। जींदराव खींची वहाँ से आता है, और जो केसर कालमी की यानी देवल चारणी होती है, इसकी जो गाय होती हैं या फिर इनके जो भी पशु होते हैं, इनको यहाँ से बंदी बना करके और अपने साथ ले जाता है। प्यारे मित्रों, इसके बारे में एक कहानी है कि केसर कालमी ने ये घोड़ी पाबूजी राठौड़ को इसीलिए दी थी, तब उसने कहा था कि मैं घोड़ी तुम्हें तब ही दूंगी जब मेरी गायों को यदि कोई अनहोनी होती है तो मेरी घोड़ी को पता चल जाएगा और ये हिन आएगी, और तब तुम वहाँ से तुम्हें आना ही पड़ेगा, जरूर आना पड़ेगा। ऐसा करते हुए पाबूजी राठौड़ को शादी करनी थी, तो इन्होंने हाँ कर दिया, बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। तो इसको क्या पता भाई 3.5 फेरे ही होने देंगे। तो ये जैसे ही वहाँ फेरों में बैठ जाते हैं, इनका मंडप सज जाता है। तो यहाँ इनका ये मंडप सज रहा है प्यारे मित्रों। ये पति पत्नी बैठे हैं और यहाँ पर बाकी अन्य लोग बैठे हैं। ये अग्नि प्रवाहित हो रही है इनके समक्ष, और फेरे ये कर देते हैं स्टार्ट। 1 फेरा हो गया, 2 फेरा हो गया भाई, 3 हो गए, और फेरे मतलब होने शुरू ही हुए होंगे कि उससे से पहले घोड़ी हिनहनाने लग गई। तब इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी हल्की फुल्की नौबत है। लेकिन घोड़ी तुड़ा करके अंदर आ गई जहाँ पर ये फेरे ले रहे थे। तो इनकी फेरे की जो गिनती होती है, ये चक्कर होते हैं, ये कितने होते हैं प्यारे मित्रों? ये 3.5 फेरे ही पहुंच पाते हैं। कितने? 3.5 फेरे। 3.5 फेरे ही पहुंच पाते हैं। तो इसी समय ये बोलते हैं कि मुझे तो अब यहाँ से जाना होगा। सब आश्चर्य में पड़ गए कि भाई ये क्या बात है, हमारी लड़की से कुछ गलती हो गई क्या? बोले नहीं, गलती मुझसे ही हुई है कि मैंने केसर कालमी की घोड़ी, मतलब केसर कालमी घोड़ी को ले आया, वरना पूरी शादी करके जाता। क्योंकि अब गायों की रक्षा करनी है, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा, इसीलिए ये लोक देवता बने। तो प्यारे मित्रों, इन्होंने यहाँ से क्या किया? 3.5 फेरे लेने के बाद अपने विवाह से इन्होंने प्रस्थान किया। कहां पर? यहां से इन्होंने प्रस्थान किया धेचू गांव जोधपुर। ये पहुंच जाते हैं कहां पर मित्रों? धेचू गांव जोधपुर। अमरकोट पाकिस्तान में पड़ गया, यानी जैसलमेर से दूर मान लीजिए। वहां से आते हैं कहां पर? धेचू गांव जोधपुर में। और इधर से आता है कौन? जींदराव खींची आता है। कौन आता है मित्रों? जींदराव खींची आता है। इन दोनों के मध्य भयंकर युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। और युद्ध में धेचू गांव जोधपुर में युद्ध होता है किनके मध्य? पाबूजी के मध्य। किस लिए होता है? गायों की रक्षा के लिए। गाय किसकी थी? याद करिए, देवल चारणी की गाय थी। धीरे धीरे नहीं सर, तेजी से करें। अच्छा मोहित कुमार जी, थोड़ा फास्ट पढ़ाएं। बिल्कुल, हाँ जी बिट्टू जी, गायों की रक्षा करेंगे। ये इनके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। राजस्थान में जो लोक देवताएं हैं, यानी 1239 ईस्वी में, यानी ये लगभग 800 वर्ष हो गए, तो थोड़ी सी बात का बड़ा बन जाता है। इसलिए क्या होता है कि इनकी जो कई कहानियां भी बन जाती हैं। दूसरी भी कहानी है, उसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे प्यारे मित्रों।
तो आज तो हम इसी को देखते हैं। तो इनके मध्य युद्ध होता है और युद्ध में क्या होता है, पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या होता है प्यारे मित्रों, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनके साथ क्या होता है प्यारे मित्रों, एक थोरी जाति या नायक जाति के 7 भाई होते हैं, जिनमें से 4 चांदा, डेमा, हरमल, ये क्या होते हैं, ये भी युद्ध करते हैं और ये भी शहीद हो जाते हैं। पाबूजी के साथ थोरी जाति के 4 भाई, थोरी जाति के चांदा, डेमा, नाथा और हरमल, ये क्या होते हैं प्यारे मित्रों, ये भी इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, गायों की रक्षार्थ। क्यों हो गए, गायों की रक्षा के लिए पाबूजी राठौड़ शहीद हो गए। अपनी शादी को छोड़ करके ये गायों को बचाने के लिए आए और इसलिए इन्हें लोक देवता के रूप में माना जाता है। डेमा, चांदा, नाथा, हरमल, ये थोरी जाति के इनके साथी थे जो भी इस युद्ध में शहीद हो गए। प्यारे मित्रों, पाबूजी राठौड़ को इसके बाद यहां पर इनकी समाधि है। कहां पर है मित्रों, दहेचू गांव जोधपुर में इनकी समाधि है। समाधि कहां है, दहेचू गांव जोधपुर में। मंदिर की यदि हम बात करें तो मंदिर की अभी बात करेंगे, कोलूमंड जोधपुर में है। तो ये तो होगी इनकी स्टोरी। अब हम बात करें इनके मंदिरों की। तो प्यारे मित्रों, मंदिर की बात करें तो ये हो गया इनका मंदिर, जहां पर मंदिर में क्या है प्यारे मित्रों, अश्वारोही प्रतिमा, यानी अश्व पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसकी प्रतिमा है, जिसकी झुकी हुई पाग है, यानी जो पगड़ी है, स्टाइलिश पगड़ी है जो बाईं तरफ झुक रही है। जैसे मेरे बाल हैं थोड़े इधर झुक रहे हैं, इसी प्रकार से वो पगड़ी है, स्टाइलिश पगड़ी बाईं तरफ झुकी हुई, यानी अश्वारोही प्रतिमा है। मैंने एक घोड़ा बना दिया, थोड़ा सा अच्छा बन गया। और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, कौन, पाबूजी राठौड़, जिन्होंने सर पे साफा बनाया हुआ है जो बाईं तरफ झुक रहा है, सिर पे साफा जो बाईं तरफ झुक रहा है। तो प्यारे मित्रों, अश्वारोही प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है, अश्वारोही प्रतिमा है, बाईं तरफ झुकी पाग। पाग का मतलब पगड़ी। कहां है प्यारे मित्रों, ये मैंने बताया कोलूमंड जोधपुर में। तो इनका मंदिर कहां है मित्रों, कोलूमंड जोधपुर में। अश्वारोही प्रतिमा है, बाईं तरफ झुकी हुई पाग है। मनोज स्वामी थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। स्त्री रोग, प्लेग रक्षक, हाड़ फाड़ के देवता, बिल्कुल जी, राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय अभी हम बता रहे हैं, धीरे धीरे इनके उपनाम भी बताएंगे। श्रीलंका से लाए थे, कहा जाता है अपनी पत्नी के लिए। ठीक है प्यारे मित्रों, और इनका जो मेला लगता है यहां पर, ये कब लगता है प्यारे मित्रों, चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। और दूसरा मंदिर जो है इनका, वो कहां पर है मित्रों, आहड़। आहड़ सभ्यता आपने पढ़ी होगी, कहां पर, उदयपुर में। दूसरा जो मंदिर है आहड़, उदयपुर में इनका मंदिर है। तो प्यारे मित्रों, मैंने बताया इनका मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है। अश्वारोही प्रतिमा है, बाईं तरफ झुकी पाग है। दूसरा मंदिर है आहड़, उदयपुर में। अब हम इनके उपनामों की बात करें, पाबूजी के उपनाम। पाबूजी के उपनाम, एक तो गायों के रक्षक देवता हो गए, स्त्री रोगों के देवता हो गए, हाड़ फाड़ के देवता हो गए, और साथ ही प्लेग रक्षक देवता हो गए, और
अवतार किसके थे, बताइए आप। प्यारे मित्रों, हम बात करें इनके उपनाम, तो उपनाम सबसे पहला हम बात करें तो बाबूजी किसके अवतार थे, लक्ष्मण के अवतार थे। किसके अवतार थे, लक्ष्मण के अवतार। तभी तो इनकी पत्नी को कहा जाता है कि शायद वह भी शूर्पणखा की अवतार रही हो। और देचुगांव जोधपुर में जब इनका युद्ध हुआ और तब इन्होंने, पत्नी ने भी इनके साथ बैठ करके समाधि ले ली थी। प्राचीन काल में समाधि की व्यवस्था थी, यानी इसमें जो सती व्यवस्था, तो जो सुप्यारदे या फूलमदे थी, ये भी बाबूजी के साथ सती हो गई थी। तो लक्ष्मण के अवतार हो गए प्लेग रक्षक देवता हो गए। कौन से मित्रों, प्लेग रक्षक देवता। बिल्कुल बिट्टू जी, हाड़ फाड़ के देवता। गोरक्षक देवता। प्यारे मित्रों, बाबूजी राठौड़ जो थे, ये कौन सी जाति के आराध्य देवता हैं, ये बाबूजी राठौड़ आराध्य देवता हैं, थोरी, नायक, भील आदि जातियों के आराध्य देवता हैं। कौन सी जाति के, थोरी या नायक, भील जाति के आराध्य देवता। साथ में और कर लीजिए, थोरी, नायक, भील और साथ में रेबारी या रायका, जो ऊंट पालक जाति है, रेबारी या रायका। बाबूजी का एक उपनाम और है मित्रों, इन्हें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसलिए मैंने इनको नीचे लिखा, ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता कौन है मित्रों, बाबूजी। क्योंकि ये जो ऊंट है, सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने श्रीलंका से ऊंट लाया था। क्या लाए थे ये, ऊंटों के देवता। ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है प्यारे मित्रों, ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को। कहां से लाए थे, श्रीलंका से ये ऊंट लेकर आए थे। और जब भी ऊंट बीमार होता है तो किसकी पूजा की जाती है, बाबूजी की जाती है। ऊंट बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है मित्रों, ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। साथ ही यदि हम देखें तो मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं, कौन मित्रों, मेहर जाति के मुसलमान, ये भी इनकी पूजा करते हैं। मुसलमान बाबूजी की पूजा करते हैं, या बाबूजी मेहर जाति के मुसलमानों के आराध्य देवता हैं। तो प्यारे मित्रों, ऊंट बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है, बाबूजी की पूजा की जाती है। हाँ जी, लक्ष्मण जी के अवतार बाबूजी रेबारी जाति या रायका जाति जिसे कहा जाता है, उसके पालक देवता हैं। बिल्कुल आराध्य देव हैं, ऊंट पालक जाति है। कौन सी, रेबारी या रायका जाति। अब हम प्यारे मित्रों इसी में हम देख लें कि बाबूजी के जब भजन गाए जाते हैं तब कौन से भजन गाए जाते हैं, जब इनकी फड़ का वाचन होता है। ये प्यारे मित्रों इनकी हो गई फड़। फड़ क्या होती है,
फड़ होती है जब भी कोई लोक देवता होता है या फिर कोई भगवान होता है, उसकी प्रशंसा में या प्रशंसा में उसका जो भी जीवन वर्णन होता है उसका वर्णन किया जाता है, तब उसे क्या कहता है, फड़ का वाचन कहा जाता है। ये कपड़े की होती है और इस पर चित्रों के रूप में आकृतियां बना दी जाती हैं। जैसे कोई छोटा सा चित्र बना दिया, उससे समझ में आ जाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। और इस प्रकार से ये कपड़े की फड़ होती है जिसका वाचन किया जाता है थोरी जाति के भक्तों द्वारा। पाबूजी की क्या गाया जाता है मित्रों? पवाड़े गाए जाते हैं। पवाड़े गाए जाते हैं, मैंने लोकगीतों में भी पढ़ाया था। पवाड़े गाए जाते हैं, ठीक है। और किसके द्वारा? थोरी जाति के द्वारा, थोरी जाति के भक्तों द्वारा। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? माट वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र के साथ मित्रों? माट वाद्य यंत्र के साथ पवाड़े गाए जाते हैं थोरी जाति के भक्तों के द्वारा। तो ये हो गया मित्रों अपना पाबूजी। और साथ ही यदि हम बात करें, हाँ जी, ऊंट में सर्रा रोग होता है। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है। बिल्कुल, मैंने बताया कि थोरी जाति के भक्तों द्वारा माट वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन होता है। और यदि हम देखें तो जो रामदेव जी की फड़ होती है, यदि आपने लोकगीत पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया था रामदेव जी की फड़, तो इसका वाचन होता है मित्रों कामड़िया जाति के भोपों द्वारा। कामड़िया जाति के भोपों द्वारा, जिन्हें रामदेव जी के जो भजन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। रामदेव जी के जो फड़ है होती है उसे क्या कहता है? ब्यावले। यानी जो भजन गीत होते हैं, धार्मिक गीत होते हैं, उन्हें क्या कहता है? ब्यावले। ब्यावले गाए जाते हैं। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाबूजी के निम्न में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो पाबूजी के गाए जाते हैं पवाड़े। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? माट वाद्य यंत्र। और रामदेव जी के क्या गाए जाते हैं? ब्यावले गाए जाते हैं। और कौन सी जाति के लोग गाते हैं? कामड़िया जाति के लोग गाते हैं। और साथ में यदि हम बात करें तो वाद्य यंत्र क्या होता है इसमें? मंजीरा। मंजीरे वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी के लोक गीत गाए जाते हैं। आप सभी प्यारे मित्र वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों अपना एक लोक देवता पंचपीरों में शामिल मेहाजी, या फिर जिन्हें सामान्यतः कहा जाता है मांगलिया मेहाजी। मेहाजी मांगलिया, ये कहां के थे मित्रों? ये जैसलमेर से थे। मांगलिया मेहाजी कहां से थे मित्रों? जैसलमेर से थे। और मांगलिया क्या था इनका? ननिहाल का गोत्र था। कहां पर इनका पालन पोषण कहां हुआ था? ननिहाल में हुआ था। मेहाजी पंवार राजपूत थे। कैसे मित्रों? मेहाजी जो स्वयं थे ये पंवार वंशीय राजपूत होते हैं, लेकिन इनका पालन पोषण कहाँ होता है? मांगलिया परिवार में होता है, यानी मांगलिया राजपूत परिवार में होता है। इसलिए ये बहुत दिनों तक अपने मामा के रहते हैं, नाना के रहते हैं, इसलिए लोग इन्हें मांगलिया के नाम से ही जानने लग गए। तो मेहाजी कौन थे? पंवार वंशीय राजपूत। पंवार वंशीय राजपूत। और इनका हम बात करें मांगलिया, तो मांगलिया क्या है मित्रों? ननिहाल का गोत्र। मांगलिया ननिहाल का गोत्र।
प्यारे मित्रों, इनका जन्म हुआ था जैसलमेर में। मेहाजी पंवार वंशीय राजपूत थे। मांगलिया इनके ननिहाल का गोत्र था और ये किसके समकालीन थे? राव चोंडा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? राव चोंडा के समकालीन। और इन्हें लोक देवताओं में शामिल क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा की और साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाया और एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया इन्होंने समाज में, इसलिए इन्हें मांगलिया मेहाजी को राजस्थान के पंच पीरों में गिना जाता है। प्यारे मित्रों, इन्होंने गायों की रक्षा किस प्रकार से की? जैसलमेर का एक शासक होता है राणंगदेव भाटी। कौन? राणंगदेव भाटी के साथ इन्होंने युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और गायों की रक्षा करते हुए ये शहीद हुए। जैसलमेर के भाटी शासक, जैसलमेर के भाटी शासक क्या नाम बताया? राणंगदेव भाटी। राणंगदेव भाटी के साथ गायों की रक्षार्थ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। कौन? मांगलिया मेहाजी। अब प्यारे मित्रों, हम बात करें जो मांगलिया मेहाजी हैं, ये कौन सी जाति के आराध्य हैं? मांगलिया जाति के आराध्य। मांगलिया जाति के आराध्य देव हैं। इनके जो पुजारी होते हैं वो कौन से होते हैं? मांगलिया जाति के ही पुजारी होते हैं और इनके जो पुजारी होते हैं उनके वंश वृद्धि नहीं होती है। क्या होता है प्यारे मित्रों? वंश वृद्धि नहीं होती है। ये इनका मंदिर हो गया। तो प्यारे मित्रों, जहां पर इनका मंदिर है, इनके घोड़े थे, घोड़ों का नाम था किरण काबरा। तो इस मंदिर में जो इन घोड़े थे इनके, इन्हीं की प्रतिमा लगी हुई है। क्या लगी हुई है? घोड़े थे किरण काबरा। और मंदिर कहां पर है मित्रों? ये है बापिणी गांव, जोधपुर। बापिणी गांव, जोधपुर में इनका मंदिर है, जहां पर किरण काबरा मंदिर में स्थापित है। इसकी पूजा होती है। किसका मंदिर है? मेहाजी का मंदिर। पुजारी कौन सी जाति के होते हैं? मांगलिया जाति के पुजारी होते हैं। कौन सी जाति के? मांगलिया जाति के पुजारी इसमें होते हैं। पुजारियों से संबंधित बात मैंने की प्यारे मित्रों, किनकी वंश वृद्धि नहीं होती। मांगलिया जाति की जो पुजारी होते हैं इनकी वंश वृद्धि नहीं होती। तो प्यारे मित्रों, ये हमने बात की मांगलिया मेहाजी के बारे में, जो कि मांगलिया जाति के आराध्य देव हैं। पंवार वंशीय राजपूत रहे ये और राव चोंडा के समकालीन थे। और इनका जो मेला लगता है ये कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। कब लगता है प्यारे मित्रों? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। मित्रों, मैंने बताया था कि हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना कौन सा है? भाद्रपद या भादवा महीना, या सबसे बड़ा महीना जिसे कहा जाता है। तो इसमें देख लीजिए, भाद्रपद की शुक्ल द्वादशी से, यानी भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से और शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला चलता है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मांगलिया मेहाजी का अष्टमी मनाई जाती है, जिसे मांगलिया जाति के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? मांगलिया अष्टमी के नाम से मनाते हैं। साथ ही मैंने गोगा जी की बात की,
तो गोगा नवमी मनाते हैं कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो प्यारे मित्रों अब इसके बारे में हम बात करेंगे, बाद में हम बात करते हैं। कंप्लीट कर दे सर। तो प्यारे मित्रों ये हो गया अपना, नहीं चल रहा,